माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 हिंदी मल्हार के पाठ 5 रहीम के दोहे के अर्थ व व्याख्या को समझेंगे। अगर अभी तक आपने पाठ 1 मातृभूमि, पाठ 2 गोल, पाठ 3 पहली बूंद और पाठ 4 हार की जीत की व्याख्या और प्रश्न उत्तर की वीडियोस को नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 हिंदी मल्हार से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले चलिए कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी के इतिहास को कई खंडों में बांटा गया है, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो रहीम दास जी भक्ति काल के कवि थे। रहीम का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 में दिल्ली में हुआ था और कुछ लोग मानते हैं कि लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की हैं। ये बहुत अच्छे कवि होने के साथ बहुत अच्छे तलवारबाज भी थे। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं यहाँ पर लिखी हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। ऐसा मानते हैं कि इनकी मृत्यु 1 अक्टूबर 1626 में आगरा में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 5 रहीम के दोहे। दोहे का अर्थ होता है 2 पंक्तियों में लिखी गई कविता की छोटी सी इकाई। इसमें तुकान शब्दों का या फिर बिना तुकांत वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहला दोहा है, रहमन देख बिड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी कहना चाहते हैं कि छोटी चीज़ या छोटे मनुष्य का तिरस्कार मत करिए, उसे फेंकिए मत, क्योंकि जहाँ पर तलवार काम नहीं आती वहाँ पर ये छोटी चीज़ या लोग काम आते हैं। इसका अर्थ आप इस प्रकार लिखेंगे। रहीम दास जी ने इस दोहे में बताया है कि हमें कभी भी बड़ी वस्तु की चाहत में छोटी वस्तु को फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम एक सुई कर सकती है वही काम एक तलवार नहीं कर सकती है। अतः हर वस्तु का अपना अलग महत्व है। ठीक इसी प्रकार हमें किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। जीवन में कभी भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। सभी से अच्छा व्यवहार बनाकर रखना चाहिए। चलिए दूसरे दोहे को पढ़ते हैं। तरवर फल न खात है, सरवर पिय ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तरवर का अर्थ है पेड़, सरवर का यहाँ पर अर्थ है सरोवर या तालाब, पान मतलब है पीना, संपत्ति का मतलब है सोना चांदी, संपत्ति सच ही मतलब इकट्ठा करके रखना और सुजान मतलब होता है सज्जन लोग। इस दोहे में रहीम दास जी कह रहे हैं कि जिस तरह से पेड़ अपने फल नहीं खाता, तालाब अपना पानी नहीं पीता, उसी तरह से सज्जन लोग अपनी संपत्ति को दूसरों के लिए संजो करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। इसका अर्थ आप इस प्रकार लिखेंगे। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस तरह तरुवर अर्थात पेड़ कभी स्वयं अपने फल नहीं खाते और तालाब कभी अपना पानी नहीं पीते, उसी तरह सज्जन लोग दूसरों के हित के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। तीसरा दोहा है, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीम दास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रेम के रिश्ते को झटके से मत तोड़िए। झटके से तोड़ने का अर्थ है कि एक दूसरे को बुरा भला कह करके रिश्ते को तोड़ना। अगर रिश्ता तोड़ गया तो ठीक वो उसी तरह से जुड़ेगा जिस तरह से टूटे हुए धागे को जोड़ने के लिए बीच में गांठ लगानी पड़ती है। इस दोहे का अर्थ यह है कि प्रेम का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, अतः इस प्रसंग में संभल कर रहना चाहिए। प्रेम के रिश्ते को कभी भी झटका देकर तोड़ना अच्छा नहीं होता, क्योंकि यदि रिश्ता एक बार टूट जाता है तो पुनः जुड़ नहीं सकता। जिस प्रकार धागे को तोड़ने के बाद पुनः जोड़ा नहीं जा सकता, यदि टूटे हुए धागे को जोड़ा भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसी तरह से प्रेम के रिश्ते को जोड़ने पर उसमें बीच में गांठ पड़ जाती है। अगला दोहा है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी का 3 तरह से अर्थ बताया गया है। मनुष्य की विनम्रता के लिए, मोती की चमक के लिए और चूने को बुझाने के लिए। रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य का व्यवहार विनम्र होना चाहिए, बिल्कुल पानी की तरह होनी चाहिए। मोती तब बनता है जब वो पानी में पड़ा रहता है और चूने को तब प्रयोग किया जा सकता है, इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब इसमें पानी डाल करके इसकी गर्मी को कम किया जाए।
चूने की गर्मी को नष्ट किया जाए। आपने देखा होगा कि चूने को पोतने से पहले कच्चे चूने में पानी डाला जाता है, जिससे उसमें एक उबाल सा आने लगता है। उसमें बहुत अधिक गर्मी होती है, उसकी गर्मी को नष्ट करने के लिए पानी डालना आवश्यक होता है। इस दोहे का अर्थ आप इस प्रकार लिखेंगे। इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम दास जी कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए, यानी उसका व्यवहार पानी की तरह विनम्र होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। मोती जब पानी में रहता है तभी उसमें चमक आती है, वो असली मोती बनता है। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे चूने से जोड़कर दर्शाया गया है, यानी चूने को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। इस दोहे का अर्थ आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। जिस तरह से पानी के बिना चूने का और चमक के बिना मोती का कोई महत्व नहीं रह जाता, उसी तरह मनुष्य भी बिना विनम्रता के आभाहीन हो जाता है और उसके मूल्यों का पतन हो जाता है। अगला दोहा है, रहीमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। रहीम दास जी कहते हैं कि विपदा का भी थोड़े दिनों के लिए आना आवश्यक है, जिसे ये पता चलता है कि इस संसार में कौन अपना है और कौन पराया है। अर्थ इस प्रकार हो जाएगा। रहीम दास जी कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वह भी ठीक ही है, क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं है। रहीमन जिह्वा बावरी, कहीं गए सरक पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। रहीम दास जी कहते हैं कि जिह्वा यानी जीभ तो बावरी है, पागल है, वो कुछ भी कह देती है, उल्टा सीधा कुछ भी कह देती है और खुद मुख के अंदर चली जाती है, लेकिन इसके परिणाम में कपाल यानी सिर जूते खाता है। इसका अर्थ आप इस प्रकार लिखेंगे, इस संसार में सारे अनर्थों के लिए बिना सोचे समझे किए गए व्यर्थ प्रलाप ही कारण है। प्रलाप मतलब बातचीत करना। बातों से बिगड़ी हुई बात बन भी सकती है या बना बनाया काम बिगड़ भी सकता है। रहीम इसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिह्वा यानी जीभ पगली है, पागल है, उल्टी सीधी कहकर आराम से अंदर पहुंच जाती है, मुख के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन उसका परिणाम सिर को भोगना पड़ता है, जूतों की मार सहनी पड़ती है। जिह्वा को, जीभ को काबू में रखना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। पाठ में अंतिम दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। इस दोहे में कबीर दास जी कह रहे हैं कि अगर आपके पास धन दौलत है, संपत्ति है, तो सभी लोग आपके मित्र, सगे रिश्तेदार बन जाएंगे, लेकिन विपत्ति आने पर, कसौटी पर वही खरा उतरता है जो आपका बुरे समय में साथ दे। इसका अर्थ आप इस प्रकार लिखेंगे। इस दोहे में रहीम दास जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। रहीम दास जी कहते हैं कि धन संपत्ति आदि यदि हो तो अनेक लोग सगे संबंधी बन जाते हैं, पर सच्चे मित्र तो वो ही हैं जो विपत्ति की कसौटी पर, कैसे जाने पर खरे उतरते हैं, बुरा समय आने पर कभी साथ नहीं छोड़ते। ये पाठ का अंतिम दोहा था। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को करेंगे।